हेलो। आइए हम लोग पढ़ते हैं सारभूत पुरुषतत्व सामान्य ज्ञान के। ये सामान्य ज्ञान दर्पण से लिया गया प्रश्न है, जो समसामयिक प्रश्न होता है। उसमें से 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 100 क्वेश्चन लिया गया है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। सोनगिरी का प्रसिद्ध दिगंबर जैन स्थल किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में सोनगिरी का प्रसिद्ध दिगंबर जैन स्थल। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। अगला क्वेश्चन है बनावली एक प्राचीन स्थल है। वनावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973-74 ईस्वी की खुदाई से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। वह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी वनावली जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई थी? किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बिदर बनाई? तो अहमद शाह ने। अहमद शाह के शासनकाल में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो पाहुल को चलाया था सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है फुतुह उल सलातिन की रचना किसने की थी? फुतुह उल सलातिन की रचना किसने की थी? ईसामी ने 1350 में। ईसामी ने की थी 1350 में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो सतारा को। अगला क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने की थी। अब आगे क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो कामागाटा मारू की घटना हुई थी 1914 में। अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। अगला क्वेश्चन है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी 1905 में लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 लंदन। अगला क्वेश्चन है 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन किस वायसराय के शासनकाल में आयोजित हुआ था? तो लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में आयोजित हुआ था शिमला सम्मेलन 1945 में। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा है? तो नील दर्पण लिखा है दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण किसने लिखा है? दीनबंधु मित्र ने। अगला क्वेश्चन है 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए किया गया था लिंडसे आयोग का गठन 1929 में। लिंडसे आयोग मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो इसका आंसर है शाह अब्दुल अजीज ने। शाह अब्दुल अजीज ने। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से है? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से है? बारदोली आंदोलन से। ये आप लोग जानते होंगे कि सरदार पटेल से संबंधित है, 1928 में घटित हुआ था।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 10-10 क्वेश्चन हर पार्ट से लिया गया है इसमें, जो है जैसा कि आप लोग जानते हैं सामान्य ज्ञान दर्पण के समसामयिक में दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो विवाह की न्यूनतम आयु जो थी 18 वर्ष से कम थी, इसलिए शारदा एक्ट बनाया गया था कि 18 वर्ष से ऊपर की लड़कियों की शादी की जाए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड का संविधान। अगला है किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? तो ये किया गया था 76वां संविधान संशोधन 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया था सिक्किम राज्य का गठन। अगला है संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा, यह कथन किसका है? तो केटी शाह का है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ वर्णित है? तो अनुच्छेद 149 में है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा एवं लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं 15 सदस्य और राज्यसभा के होते हैं 7 सदस्य। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। अब क्वेश्चन है पर्यावरण एवं जैव विविधता से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबको ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन को कब अनुसूचित किया? राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय पशु कब अनुसूचित किया गया? 18 मई 2010 को किया गया था। 18 मई 2010 को। व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षा वन कहा जाता है? तो प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। प्रवाल भित्ति को कहा जाता है समुद्री वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मीन्स प्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया? तो वो किया गया 1994 में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? तो पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिम घाट की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यानी जैविक मरुस्थल कौन सी नदी कहलाती है? तो दामोदर नदी अपने प्रदूषकों के कारण कहलाती है जैविक नदी। अगला है पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रसेल कॉर्सन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन प्रदेशों में है? तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका बैड ओजोन। ये कहलाती है बैड ओजोन। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल से क्वेश्चन अब शुरू हो गया। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है पांडा, लाल पांडा जिसको बोलते हैं, सिक्किम से लाल पांडा। भारत में प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की
स्थापना कब की गई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो 1916 में स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किससे संबंधित है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 1993 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने विकसित किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने विकसित किया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था ग्रीन आर्मी को। अगला क्वेश्चन है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क किनारे हरे पौधों को लगाने को क्या कहा जाता है, तो ग्रीन मफलर कहा जाता है। ग्रीन मफलर, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क किनारे हरे पौधों को लगाने को ग्रीन मफलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है, तो एसिटिल नाइट्रेट है। धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है एसिटल नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय नगर कोडाई कनाल किन पहाड़ियों में स्थित है। पर्वतीय नगर कोडाई कनाल किन पहाड़ियों में स्थित है, तो पालनी पहाड़ियों में। अगला क्वेश्चन है गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य कौन सी झील है, तो कुल्लेरी झील है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य कौन सी झील है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कुल्लेरी झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो गोवा से दमन तक है कोंकण तट का विस्तार। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल जीवों द्वारा बना है। भारत का कौन सा द्वीप समूह जो है प्रवाल जीवों द्वारा बना है, तो लक्षद्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है कि मौसम की सभी घटनाएं घटित होती हैं किस मंडल में। मौसम की सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन है बूंदी के पास सिंधु नदी का महाखंड कितना गहरा है। बूंदी के पास सिंधु नदी का महाखंड जो है कितना गहरा है, तो 5200 मीटर गहरा है। अगला क्वेश्चन है वायुयान की उड़ानों के लिए आदर्श मंडल है, यानी वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है पेड़ पौधे। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत है। पौधे में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है, तो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रेट। अगला है कि पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सूर्यताप। पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से। अगला क्वेश्चन देखिए कि वाणिज्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य न्यूनतम वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी कौन सी है, तो नाफेड है। नाफेड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। अगला है वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, राजस्व घाटे को खत्म करना। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, राजस्व घाटे को खत्म करना। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होती है। आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होती है, तो मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है कि भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है, तो यूरोपियन यूनियन है भारत का सबसे बड़ा बाजार, यूरोपीय यूनियन। अगला है उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई, 1 मार्च 1992 को। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली 1 मार्च 1992 को लॉन्च की गई। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्थान की साझेदारी में निर्यात तैयार सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी की, प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की तैयारी में। प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान की तैयारी में। अगला क्वेश्चन है कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए, तो मालेगांव समिति की सिफारिश पर।
वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? तो मालेगांव समिति की सिफारिश पर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कि सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से है। शक्ति के मात्रक के रूप में अश्व शक्ति को किसने समाविष्ट किया? जेम्स वाट ने। शक्ति के मात्रक के रूप में अश्व शक्ति को किसने समाविष्ट किया? तो जेम्स वाट ने समाविष्ट किया। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार एक विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि रेखीय गति में जो भूमिका द्रव्यमान की है वही भूमिका घूर्णन गति में किसकी होती है? तो जड़त्व आघूर्ण की। अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों की टेढ़ी-मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? कोलाइडी कणों की टेढ़ी-मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? तो ब्राउनी गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है तब ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? समताप प्रक्रम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन के दौरान किस चीज़ का स्थानांतरण होता है? तो डीएनए तंतु का एक टुकड़े का स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है कौन? एजेटोबैक्टर। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन कर देता है? तो एजेटोबैक्टर कर देता है। अब आगे का क्वेश्चन कृषि से है, तो आगे देखा जाए, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो राजमुंदरी में है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का काला टीका रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण होता है गेहूं का काला टीका रोग, फफूंदी के कारण। अगला क्वेश्चन है, सिल्वी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वनों का अध्ययन किया जाता है सिल्वी कल्चर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण है जस्ता की कमी। अगला क्वेश्चन है कि किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? किसे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है? तो ट्रिटिकल्स। अगला क्वेश्चन है, मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? तो मैग्नीज की कमी। मटर में मार्स रोग का कारण है मैग्नीज की कमी। अगला क्वेश्चन है, बोनी किस फसल की प्रजाति है? बोनी जो है किस फसल की प्रजाति है? तो ये है टमाटर की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? तो कपास का सर्वप्रथम संकर बीज तैयार करने वाला देश है भारत। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना फल कौन सा है? तो सबसे पुराना फल है खजूर। सबसे पुराना फल कौन सा है? तो वह है खजूर। अगला क्वेश्चन है, तैराकी में स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? तैराकी में स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? तो 8 लेन होते हैं तैराकी में स्विमिंग पूल में। अगला क्वेश्चन है, सिली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? सिली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है? तो ऑस्ट्रेलियाई। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच, यूएस, चारों। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है? रोला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो यह है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, बरावती स्टेडियम कहाँ है? बरावती स्टेडियम कहाँ है? तो कटक में है, कटक उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन थी? तो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा थी डुरंड कप। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? अंजलि राम गोपाल जो है भारत की पहली महिला क्रिकेट अंपायर बनी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो सीके नायडू को कहा जाता है भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह। यहाँ पर हम लोग 100 से अधिक क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो
अच्छा लग रहा है, जीके का प्रश्न अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और एक लाइक कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसको वो आपको मिल जाएगा। और अभी मैं कुछ ही दिनों में 2-3 दिन में नवंबर से मार्च तक का करंट अफेयर्स डालने वाला हूं, जिसमें से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नवंबर 2021 से 2022 तक का होगा। तो आइए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को क्या कहते हैं? स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिंग। अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर से। तो आइए कंप्यूटर का क्वेश्चन देखा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र का नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र का नाम है एज। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र का नाम है एज। अगला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है संचार नेटवर्क फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण से। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो इंटर की का प्रयोग होता है। इंटर की अगर आप लोग देख रहे हो तो उसमें इंटर एक की बटन का नाम है, उसमें इंटर की का प्रयोग होता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो इंटर की का प्रयोग होता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग कहते हैं, वार्म बूटिंग। अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉडेम। ये भी क्वेश्चन आता है मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ये सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? तो ये बनाया है जीरोक्स ने। अगला क्वेश्चन है कि एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयोग की जाती है? एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयोग की जाती है? तो फुल डुप्लेक्स विधि प्रयोग की जाती है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आइए 100 से अधिक जो विविध का क्वेश्चन है उसमें से देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम है येन। जापान की मुद्रा का नाम है येन। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? हॉकी इंडिया लीग प्रारंभ हुआ था आपका 2012 में, हॉकी इंडिया लीग। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो ये है राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? तो ग्रीनलैंड जो है राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में है और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश पुंज के फैलने के कारण। अगला क्वेश्चन है चंद्रग्रहण कब होता है? तो चंद्रग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तब चंद्रग्रहण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो तो चंद्रग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? तो बैकाल झील। कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? तो बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है कि देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? तो वर्षा में वृद्धि हुई। अधिक बांस के उत्पादन से क्या परिणाम निकला? तो वर्षा में वृद्धि हुई। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है? तो कक्ष के रन में स्थित है। सर क्रीक रेखा कहाँ स्थित है? कक्ष के रन में।
तो इस तरह से हम लोगों का 110 प्लस प्रश्न जो है पूरा हुआ। और ये प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स में, जैसे कि रेलवे का हुआ, एसएससी हुआ, और आपका बिहार पुलिस हुआ, बीएसएससी का भी जो फॉर्म निकला है, सभी में सभी के लिए उपयोगी है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो आइए, ये हम लोगों का 100 प्रश्न पूरा हुआ। अगले वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।